Dear student, Assalamu alaikum. My name is Shakil Anjum. I am your physics teacher. 10th ST के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ये चैप्टर नंबर 18 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने से पहले एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में आपको बताता हूँ। एटॉमिक है जिसमें हम एटम्स की प्रॉपर्टीज़ और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह न्यूक्लियर फिज़िक्स है जिसमें हम न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में जिसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर रिवॉल्व करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग इसमें न्यूक्लियस को सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स का नाम भी देते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में बताते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड, उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ इसमें टर्म्स हैं इंक्लूडेड, वो हम डिफ़ाइन करते हैं। एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, जबकि जिसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह न्यूट्रॉन नंबर जो है उसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। इस तरह एटॉमिक मास नंबर A जो होता है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इन द न्यूक्लियस, और इसका जो सिंबल होता है इज़ इक्वल टू Z+N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो मैं आपको कुछ हाईलाइट करा देता हूँ। पेज 175 पर सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप जहाँ एटॉमिक एंड एटॉमिक न्यूक्लियस है उसमें लिखेंगे द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, डिफाइन न्यूक्लियॉन्स। इस तरह फिर एटॉमिक नंबर Z के बारे में पूछ सकता है, फिर न्यूट्रॉन नंबर, फिर एटॉमिक मास नंबर। फिर इस तरह MCQs यहाँ से आ सकते हैं। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ नियरली इक्वल टू डैट ऑफ प्रोटॉन बट प्रोटॉन इज़ अबाउट 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, सो द मास ऑफ एन एटम इज़ नियरली इक्वल टू सम ऑफ masses ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा सवाल आ सकते हैं हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एन एटम, तो एन एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल X। ZA से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर Z जो है एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करेगा, A जो होगा हमारे पास एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, X कोई एलिमेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक साइड इन्फॉर्मेशन है। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमोस मीनिंग इंडिविजिबल। एट वन टाइम एटम्स वर ब्रॉट thought to be the smallest particle of matter. Today we know that atoms are composite systems and contain even smaller particles. के एटम के जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? बेसिक पार्टिकल, जिसमें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को बयान करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है आइसोटोप्स। वो आपको मिलेगा आपकी बुक का पेज नंबर हमारे पास है 176। शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आता है। डिफाइन आइसोटोप्स, राइट द नेम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम 1H1, प्रोटियम जो है वो 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ड्यूटियम जो है वो 1H2 है, ट्रीटियम जो है वो 1H3 है। इसका मतलब ये हुआ, इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 2 न्यूट्रॉन्स। तो एक ऐसा आइसोटोप जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे पास ट्रीटियम है। तो इसका आंसर बनेगा द ट्रीटियम हैविंग 2 न्यूट्रॉन्स विच इज़ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हमारे पास ताबकारी को कहते हैं, नेचुरल जो है कुदरती कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो उन्हें अनस्टेबल कहते हैं। वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस रेडिएशन इमिट करते हैं, जबकि स्टेबल वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 82 हो, वो खुद ब खुद रेडिएशन इमिट नहीं करते। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करने लगाऊँ, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, the spontaneous emission of unstable nuclei which emit radiations are called natural radioactivity and the elements which take part are called radioactive elements, इसको कहते हैं। एक साइंटिस्ट था हेनरी बेकरेल जिसने
मुख्तलिफ़ किस्म की सजेशन दी, उसने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने हमारे पास एक यूरेनियम का साल्ट लिया। उन दिनों में मौसम अबरलूद था। उसने ये समझा कि शायद ये रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। उसने एक कागज़ में लपेट कर उसको एक दराज में रख दिया, उस यूरेनियम के साल्ट को। बाई चांस वहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफिक प्लेट पड़ी थी। जब वहाँ से रेडिएशन इमिट हुई तो फोटोग्राफिक प्लेट पर 3 किस्म के सपोर्ट मिले, जिन्हें हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा का नाम देते हैं। जो लेफ़्ट साइड पर रेडिएशन इमिट हुई उन्हें हम अल्फ़ा का नाम देते हैं, जो राइट साइड पर इमिट हुई उन्हें हम बीटा का नाम देते हैं, जो स्ट्रेट गई उन्हें हम गैमा का नाम देते हैं। इस तरह अल्फ़ा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव चार्ज है और गैमा जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स है। तो पेज नंबर आप अपनी बुक का 176 ओपन कर लेंगे। यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, डिफाइन एंड एक्सप्लेन नेचुरल रेडिएटिविटी। इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे नेचुरल रेडिएटिविटी की। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडिएटिविटी एंड द एलिमेंट्स विच इमिट सच रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद पेज 176 पर ही आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देंगे। इन 1896 बैकरल एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल्स इमिट एन इनविजिबल रेडिएशन दैट कैन डार्कन अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहाँ से लेकर ये आप लोग पेज 176-7 पर, जहाँ वो डायग्राम भी अल्फ़ा बीटा गैमा की, तो एंड तक आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, जिसमें आप ये भी लिखेंगे अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गैमा रेज। दीज 3 फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन वर स्टडीड बाय यूजिंग द स्कीम द रेडियोएक्टिव सोर्स इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द सोर्स splits into 3 components अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। Beta radiation bend in opposite direction in the magnetic field, while gamma radiation does not change its direction, क्योंकि gamma न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन बैकग्राउंड रेडिएशंस। रेडिएशन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। फिर इसके कुछ सोर्सेज भी आ जाते हैं इसमें, एवरीवेयर इन रॉक, सॉइल, वाटर एंड एयर ऑफ our planet are traces of radioactive elements. This natural radiations are called background radiation. It is much part of our environment as sunshine and rain. Fortunately, our bodies can tolerate, हमारे जिस्म जो इनको बर्दाश्त कर सकता है। Only places where radiation is very high can be injurious to health. इस तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, what are cosmic radiation? The earth and all living things on it also receive radiations from outer space. This radiation is called cosmic radiations. इस तरह पेज 177 पर एक साइड इन्फॉर्मेशन भी है, 176 पर बल्कि, एटम का साइज़ जो है 10⁻⁻10 मीटर है, न्यूक्लियस का 10⁻⁻14 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 10⁻⁻15 मीटर है और इलेक्ट्रॉन लेस देन है 10⁻⁻18 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 जो रिएक्शन है अल्फ़ा, बीटा और गैमा को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंजेस इनटू मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। यहाँ पर जो हम टेक पार्ट लेते हैं, जिन्हें हम पेरेंट न्यूक्लियाई का नाम देते हैं, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रोडक्ट के तौर पर बनते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, उनको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके प्रॉपर सिंबल्स हैं। यहाँ पर अल्फ़ा को हम बताते हैं, अल्फ़ा का जनरल रिएक्शन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, XZA। यहाँ पर हम लोग इस तरह बताएंगे कि प्रोटॉन नंबर जो होता है Z, वो नीचे से 2 डिक्रीज़ होता है, जिसको हम Z-2 का नाम देंगे। और इसी तरह जो मैस नंबर है A, वो ऊपर से 4 टाइम डिक्रीज़ होता है, A-4 लिखेंगे। जब डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक अल्फ़ा पार्टिकल बनेगा, जिसे हम हीलियम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, प्लस एनर्जी। तो जनरल इक्वेशन क्या बनी हमारी, XZA, ये हमारे पास आ जाएगा पेरेंट के तौर पर, और जो हिस्सा लेते हैं, और जो दूसरा बनेगा वो डॉटर के तौर पर, वो आएगा YA-4 Z-2 प्लस अल्फ़ा पार्टिकल प्लस एनर्जी। इसके हम एक एग्जांपल भी देते हैं, रेडियम। रेडियम हमारे पास है 88-26, और जबकि हम इसका बनेगा क्या, इसमें रेडॉन बनेगा। तो रेडियम जो है RA से ज़ाहिर करेंगे 88-26, और रेडॉन बनेगा RN 86-22 प्लस अल्फ़ा पार्टिकल प्लस एनर्जी। तो नीचे एक लाइन भी लिखेंगे आप, इट मीन दैट इन अल्फा डिके प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर Z ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई रिड्यूसेस बाय 2
एंड इट्स mass नंबर और न्यूक्लियर नंबर A डिक्रीज बाई 4। इस तरह बीटा डिके में हम बताएंगे पेरेंट न्यूक्लियाई जो जनरल इक्वेशन है वो XZ और जबकि हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो हमारे पास बनेगा YAZ + 1 + E - 1 0 प्लस एनर्जी इक्वेशन ऊपर जो हमारे पास मैस नंबर है वो चेंज नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। जबकि प्रोटॉन नंबर में एक इंक्रीज़ होगा, जो चीज़ इंक्रीज़ होगी वो वहाँ पर डिक्रीज़ भी हो जाएगी, जिसको हम बीटा पार्टिकल का नाम भी देते हैं। तो इसमें हम लोग जो एग्जांपल लेंगे, इसमें हम लोग कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 614 और जो बनेगा हमारे पास वो नाइट्रोजन 714 बनेगा। एक जो हमारे पास होगा प्रोटॉन नंबर वो इंक्रीज़ होगा और जबकि बीटा पार्टिकल E - 1 0 प्लस एनर्जी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इन बीटा डिके द पेरेंट न्यूक्लियाई हैज़ इट्स प्रोटॉन नंबर Z increased by 1 but its mass number और न्यूक्लियर नंबर A remains unchanged। जबकि गैमा डिके जो हमारे पास है उसमें हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई तौर पर XZA और जबकि डाटा न्यूक्लियाई वो भी XZA। पेरेंट न्यूक्लियाई में हम स्टार से ज़ाहिर करेंगे ताकि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। गैमा पार्टिकल वैसे भी न्यूट्रल होता है। इसकी जो हम एग्जांपल लेते हैं वो कोबाल्ट की लेंगे 2760, जबकि कोबाल्ट 2760 स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे प्लस गैमा 00 प्लस एनर्जी। जनरली गैमा रेज आर यूजली इमिटेड अलॉन्ग विद नाइदर एन अल्फा और बीटा पार्टिकल। इस तरह पेज 178 पर एक साइड इन्फॉर्मेशन है। SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? बैकरल होता है। इन SI बेस यूनिट 1 बैकरल होता है। 1 DPS जिसे डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड भी कहते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट। फिर फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ रेडियम हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 3.373 × 10⁻10 बैकरल। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द 1 ग्राम ऑफ रेडियम ऑफ एक्टिविटी, व्हाट इज़ द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम? तो आंसर आएगा 3.73 × 10⁻10 बैकरल। अगर इसको किलो बैकरल में हम लिखेंगे या मेगा बैकरल में लिखेंगे तो 1 ग्राम जो होता है वो 3.73 × 10⁻4 मेगा बैकरल आ जाएगा। इस तरह एक और साइड इन्फॉर्मेशन है, व्हेन अल्फा बीटा पार्टिकल्स आर स्लो डाउन ड्यू टू कोलिजन दे बिकम हार्मलेस। बाय इन फैक्ट दे कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल हीलियम एटम बनाते हैं, क्योंकि अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज है, बीटा पर नेगेटिव है। दोनों जब कोलाइड करेंगे तो वो एक न्यूट्रल पार्टिकल बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको चैप्टर नंबर 18 के टॉपिक्स एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बाद आइसोटोप्स, नेचुरल रेडिएटिविटी, बैकग्राउंड रेडिएशन, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी करेंगे। तो इसमें अगर बेटा कोई मसला हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।